अभी मेरे एक फ्रेंड ने एक इंसिडेंट शेयर किया जिसमें उसकी वाइफ के साथ आर्गुमेंट होते होते बचा। तो वो इंसिडेंट क्या था कि तो जैसे उसका भी वर्क फ्रॉम होम है, तो वो भी अपना कुछ फ्रीलांसिंग कर रहा है। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा कि अच्छा फिर मैं काम करने जा रहा हूँ। देन हिज वाइफ सेड कि आप हर टाइम काम ही करते रहा करो, ऑफिस में ही रहा करो, क्या ज़रूरत होती है हमारे साथ टाइम स्पेंड करने की? कि सुबह से आप 6 घंटे तो काम कर ही चुके हो, तो अभी तक आपको टाइम नहीं मिला इनफ काम करने का। तो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड। तो उसने मेरे से शेयर किया कि जैसे काफ़ी बारी तो इस चीज़ को काउंटर करता रहा है कि मैंने 6 घंटे कहाँ काम किया है, मैंने तो 3 घंटे ही काम किया है, 1 घंटा मैं इसमें ऑक्यूपाइड था, 1 घंटा मैं घर के इस काम में था, 1 घंटा मुझे वगैरह वगैरह यहाँ पे लगा। तो ही वुड काउंटर दी फैक्ट्स जो भी उसकी वाइफ उसको बोल रही है कि फिर पर इस टाइम he didn't counter the facts, he just chose to stay there. He has become a more sensible person. But I think जो हमारी बात हुई तो we recognize कि actually हो क्या रहा है कि जब उसकी वाइफ उसको बोलती है कि आप पूरा टाइम ऑफिस में रहा करो, टाइम पे स्पेंड करने की जरूरत है, तो essentially that is an accusation, right? कि that you don't care for the family, you don't want to spend time with us, कि मतलब तुम कहीं ना कहीं किसी सेंस में बुरे हो, राइट? जस्ट ये है, किसी ना किसी सेंस में बुरे हो, इट्स एन एक्यूजेशन। तो फिर तो जब वो बोलता है सामने वाला कि तुम बुरे हो, तो नेचुरली दैट लीड्स टू सेल्फ रिजेक्शन कि अच्छा मैं बुरा हूँ, तो दैट इज पेनफुल फीलिंग टू हैव। तो यू ट्राई टू डिफेंड योरसेल्फ बाय काउंटरिंग द फैक्ट कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली जो तुम्हें दूसरा बोल रहा है कि तुम बुरे हो, दैट पर्सन इज रिजेक्टिंग अ पार्ट ऑफ यू और यू कंप्लीटली, क्योंकि उस टाइम उसी पार्ट पे फोकस होता है, एक तरह से वो तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है। एंड दैट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस बिकॉज द अदर पर्सन's rejection a lot of time leads to self rejection unless and until you have a lot of self acceptance. That is what my friend is also trying to inculcate. तो जब उसकी वाइफ ने उसको बोला कि हाँ कि आप ऑफिस में ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करा करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की क्या ज़रूरत है, तो नॉर्मली ही काउंटर्स बैक, और फिर वो डिस्कशन बैक एंड फोर्थ होती है कि नहीं 3 घंटे नहीं है, 4 घंटे हैं, 4 घंटे नहीं है, इतना है, बाकी टाइम भी आप स्पेंड करते हो ऑफिस में। एंड देन ही वुड हैव हिज आर्ग्यूमेंट्स, शी वुड हैव हर आर्ग्यूमेंट्स एंड सो ऑन, एंड फिर दोनों अपसेट हो जाएंगे एंड दैट वुडंट लीड एनीवेयर। तो इस टाइम since he is trying to inculcate self-love, so जब he came across that rejection, that accusation, right? Accusation is a form of rejection. So जब उसने he came across that rejection, he didn't reject himself. He sort of enveloped himself with self-love, self-acceptance कि नहीं, I'm fine. So when you accept yourself, तो फिर दूसरे की rejection, it doesn't have much impact on you. तो जब सामने वाले की accusation didn't have much impact, then you have a mental bandwidth to understand कि सामने वाला क्या चाहता है। क्योंकि when you are under attack, क्योंकि जो दूसरा तुम्हें रिजेक्ट कर रहा है, it's like you are under attack, तो तुम अपने आप को डिफेंड कर रहे हो, तो you either behave defensively or offensively, it's like you are under attack। तब तो तुम इन चीज़ों में लगे हुए हो, then you don't really make an effort to really understand कि दूसरे की डिजायर क्या है, नीड क्या है। पर जब उसके पास मेंटल बैंडविड्थ थी टू अंडरस्टैंड कि वो क्या चाहती है उसकी वाइफ, देन ही अंडरस्टूड कि एसेंशियली उसकी वाइफ उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, राइट? दैट्स व्हाई शी इज सेइंग व्हाटएवर शी इज सेइंग। So she wants to spend time with him. When he recognized that, then he said, oh wow, that's a good thing. Right? अगर वो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, that's a good thing. She loves you, she wants to spend time with you. तो फिर वो willfully वो वहाँ बैठ गया and he ended up spending time with her.
तो पहले वो क्या करता था, वर्ड्स पे कैरी हो जाता था कि ये ऐसे वर्ड्स हैं, इस तरह का एक्यूजेशन है, देन ही वुड just focus on that accusation and try to defend himself or sometime go on an offensive. इस time पे since he didn't reject himself, he had the mental bandwidth to understand the other person's needs. तो उसने understand करा, अच्छा वो तो बस time ही spend करना चाहती है extra. So that's fine. Then he ended up spending time with her. इसको मैं दूसरे perspective से लेता हूँ, from her wife's perspective. Sorry, from his wife's perspective. तो उसकी वाइफ उसको सीधा बोल सकती थी कि यार आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, कैन यू प्लीज नॉट गो टू ऑफिस एट दिस टाइम एंड जस्ट स्पेंड 1-2 hours एक्स्ट्रा विद अस, ऐसे बोल सकती थी, एंड दैट वुड बी वेरी नाइस, राइट. तो तुम्हें वाइफ सीधा बोल रही है कि नहीं, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद यू, कैन यू प्लीज टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर शेड्यूल. तो शायद वो बहुत ही आसान होता उसके लिए कि हाँ यार, व्हाई नॉट. और उसकी वाइफ ने ऐसा नहीं करा. इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्रेसिंग हर नीड्स, शी मेड अ आर्ग्यूमेंट कि नहीं, आर्ग्यूमेंट भी क्या, शी मेड इट एन एक्यूजेशन कि तुम्हें ये स्पेंड टाइम करना ही चाहिए, अदरवाइज यू आर सो बैड, राइट. कि तुम करते ही नहीं हो, तो करते नहीं हो मतलब वो कहीं ना कहीं कहना चाह रही है कि तुम करो, मतलब कुछ तो बेटर बनो. इतनी बुरी हालत है तुम्हारी, इतने बुरे हो तुम. तो वो अपनी तो नीड ही एक्सप्रेस करना चाहती थी कि शी वांटेड टू स्पेंड टाइम, बट उस नीड को एक्सप्रेस करने का तरीका एक होता है कि आर्गुमेंट दे रहे हो कि देखो तुमने पिछले 10 दिन से स्पेंड नहीं करा, तो आप टाइम स्पेंड कर लो. दूसरा है कि तुम डायरेक्टली ही एक्यूज कर रहे हो. तो दोनों ही तरीके जनरली मतलब मुझे लगता है इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं बहुत सारे कई सिनेरियोज में इस तरह से इफेक्टिव होते हैं कि रिलेशन ऑलरेडी मेरे ख्याल से पॉइजनस हो रहा है. तो क्योंकि तुम गिल्ट इंड्यूस कर रहे हो दूसरे के अंदर, राइट, कि तुम कह रहे हो कि तुम इतने बुरे हो कि तुम टाइम स्पेंड नहीं करते, तो थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो. तुम गिल्ट के थ्रू उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि वो टाइम स्पेंड करे. तुम अपने डिजायर्स नहीं है गिल्ट के थ्रू पूरी करने की कोशिश कर रहे हो. तो दैट मे नॉट बी अ वेरी इफेक्टिव वे, क्योंकि जब तुम गिल्ट इंड्यूस कर रहे हो, दूसरे को कह रहे हो कि तुम बुरे हो, तो बहुत बारी सामने वाला ऑफेंसिव डिफेंसिव हो सकता है, विच मे नॉट एंड अप सेटिस्फाइंग योर नीड्स. तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ दिस इज माई नीड. नेचुरली वहाँ पे लॉट ऑफ पीपल डोंट शेयर देयर नीड्स डिजायर्स डायरेक्टली, क्योंकि देयर इज अ फियर ऑफ रिजेक्शन. क्योंकि सामने वाला बंदा बोलेगा क्या तुम हर टाइम ये लगी रहती हो टाइम स्पेंड करो, कितना दिल करता है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. एंड दैट्स गोइंग टू बी वेरी पेनफुल, क्योंकि तुमने बहुत ओपनली वेरी फ्रैंकली तुमने शेयर करी अपनी डिजायर विच इज अ पार्ट ऑफ यू, यू शेयर्ड अ पार्ट ऑफ यू, एंड द अदर पर्सन रिजेक्टेड दैट कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है. दैट्स वेरी पेनफुल. अगेन यहाँ पे भी पेनफुल ही है कि उसने रिजेक्ट करा, तो उसके रिजेक्शन के बाद आपको बुरा लगने से पहले यू रिजेक्टेड योरसेल्फ, कि आपको लगेगा अच्छा मेरे में कुछ कमी है. अगर यू डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ, बीच में रोक दो कि अच्छा ये रिजेक्ट कर रहा है मुझे, पर मैं अपने आप में बिल्कुल सही हूँ, दैट इज द वे टू एक्सप्रेस माई डिजायर्स. इसको पसंद नहीं आ रही, ठीक है, विल टॉक अबाउट इट, विल रिजॉल्व कि क्या कर सकते हैं, बट इफ यू डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ देन यू विल नॉट बी हर्ट. तो इसमें बड़े सारे पहलू इकट्ठे जुड़े हुए हैं एक ही सिचुएशन में. तो पर क्योंकि वी आर अफ्रेड कि दूसरा रिजेक्ट करेगा, एंड देन हमारी सेल्फ रिजेक्शन नेचुरली ट्रिगर हो जाती है, वी आर नॉट इवन कॉन्शियस, तो दैट्स गोइंग टू बी पेनफुल. तो पेन अवॉइड करने के लिए वी डोंट एक्सप्रेस आवर डिजायर्स डायरेक्टली, वी इंस्टेड मेक एन आर्ग्यूमेंट, और वी इंस्टेड से कि यार तुम बुरे हो, तुम बिल्कुल टाइम स्पेंड नहीं करते हो. तो इंस्टेड ऑफ communicating desires, we create an argument or we create an accusation. मैं ये सब बोल रहा हूँ तो इसमें जो एक नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी जो आती है, वो आती है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप एक आर्गुमेंट दे रहे हो या एक एक्यूजेशन दे रहे हो, तो सामने वाला एक्चुअली कैन क्रिएट अ काउंटर आर्गुमेंट कि तुम अपनी नीड सीधी क्यों नहीं एक्सप्रेस करती हो.
why are you making it an accusation? तो वो बंदा खुद भी नेगेटिव है, so he is using all this knowledge जो मैं भी शेयर कर रहा हूँ to counter you, right? कि तुम सीधी क्यों नहीं शेयर करते हो, and then you will have an argument around सीधी इसलिए शेयर नहीं करती हो कि तुम वैसे ही मानना है नहीं. So all of this, तो knowledge जो है हमने अपने ऊपर यूज करनी है, वो नॉलेज दूसरों को चेंज करने के लिए यूज नहीं करनी है. अगर हम अपने लिए यूज करेंगे then that's going to be quite helpful. अगर दूसरों के ऊपर यूज करने लग जाएंगे, स्पेशली अगर कोई हर्ट है और हम बोलेंगे यार तू हर्ट इसलिए कि तूने अपने आप को रिजेक्ट करा, मेरी प्रॉब्लम नहीं है. तो फिर we are using this knowledge to victimize the victim. ठीक है, दिस इज अ चॉइस दैट वी आर टेकिंग. यू हैव टू अंडरस्टैंड. अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि कोई हर्ट है और मैं उसके बाद जाके बोल रहा हूँ कि तू हर्ट इसलिए है क्योंकि तूने अपने आप को रिजेक्ट करा है, मेरे बोलने से तो हर्ट नहीं है, तो अपने आप को रिजेक्ट ना करती तो हर्ट ना होती. दिस इज नॉट माई प्रॉब्लम, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ. देन अगर मैं ये कर रहा हूँ देन आई एम चूजिंग टू विक्टिमाइज द विक्टिम. एक ऑलरेडी बंदा हर्ट है, उसके ऊपर जाके उसको मैं गिल्ट इंड्यूस कर रहा हूँ कि कमी तेरे में ही है कि तू हर्ट है. दिस इज अ चॉइस दैट आई एम मेकिंग. I can also choose to be compassionate with that person. कि अगर कोई हर्ट है तो आई एम सॉरी कि मैं ट्रिगर भी एक्ट किया. ठीक है, इवेंचुअली तेरी सेल्फ रिजेक्शन हुई, बट मेरी वजह से कहीं ना कहीं आई प्लेड अ स्मॉल रोल इन दैट. तो उस वजह से आई एम सॉरी. और अगर मैं इवन इफ आई डोंट अपोलोजाइज, आई कैन स्टिल बी कंपैशनेट विद दैट पर्सन कि ओके यू आर फीलिंग हर्ट, तो एटलीस्ट आई कैन शेयर दैट हर्ट. आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. आई कैन ट्राई टू रिलीव इट in some way. But instead, if I choose to victimize the victim, that's a choice that I'm making. So I'm generally very conscious of this क्योंकि बहुत बारी ये जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जो नॉलेज होती है, we use it on others to victimize the victim. जो लोग ऑलरेडी हर्ट हैं उनको हम बोलते हैं कि ओह ये तुम्हारी कमी है, तुमने अपने ऊपर पूरी तरह से काम नहीं किया, which is of course true in some way. But जब कोई बंदा हर्ट है then we can choose to be compassionate rather than sort of induce even more guilt in that person. वो बंदे की अपनी चॉइस है. sometimes he'll recognize कि हाँ मैं अपने ऊपर काम कर सकता हूँ and I can come out of it. But as an outsider, just matlab to the person who is hurt, we can choose to be compassionate. We can choose to help or relieve that pain to whatever little extent we can, instead of vomiting our knowledge of self-improvement on that person at that moment when that person is hurt.